नमस्कार दोस्तों, PKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये इतिहास विषय से लिया गया है। और इस जो क्वेश्चन बैंक है ये ठीक है, ये जारी किया गया है JCERT के द्वारा। और इसमें हम लोग देख रहे हैं इतिहास का प्रश्न और ये पहले चैप्टर का आज हम लोग देख रहे हैं। अगर इस वीडियो पर आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो इसी प्रकार की वीडियो हम बनाते रहेंगे, ठीक है। और परीक्षा तक जो है आप लोग का रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि हमको फिर से वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है, इस प्रकार का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वह राज्य जहां राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनता है, सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा था, ठीक है। तो ये आपके किताब में सबसे पहले पृष्ठ में जो चित्र दिया हुआ है, 4 चित्रों की जो श्रृंखला बनाई गई है उसको किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक सोर्यू ने बनाया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चौथा प्रश्न है, अर्नस्ट रेनर कौन था? तो चौथा में क्या, अर्नस्ट रेनर कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी दार्शनिक था, ठीक है, ये फ्रांस का था, ठीक है। पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किसे मेटरनिख ने अपनी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? तो मेजनी को खतरनाक दुश्मन समाज है ना बताया गया है, सामाजिक व्यवस्था का, हमारी सामाजिक व्यवस्था का। इसके बाद दोस्तों छठे प्रश्न में क्या देखते हैं कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? ठीक है, नेपोलियन को पराजित किया था। और क्या कब पराजित किया था? 1815 ईस्वी में। किसने पराजित किया था, किसने हराया था? तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सातवां प्रश्न में क्या देखते हैं? सातवां प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। सबसे पहले क्रांति, राष्ट्रवाद की भावना कहाँ पनपी? तो राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले फ्रांस है ना, फ्रांस में पनपा और फ्रांसीसी क्रांति आई, ठीक है, हो गई। 1789 में हुआ था। एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो क्या है, जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 18वां प्रश्न में क्या कहा गया है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत थी? ठीक है, मार्सिले भारत का जिस प्रकार से राष्ट्रगान है, तो वो फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या था? मार्सिले था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 19वां प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति, ठीक है, तो किसने? बिस्मार्क ने अवलंबन किया था। इसके बाद 20वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 20वां प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की जो भूमिगत संगठन था, दोनों की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ये मेजिनी ने की थी, ठीक है, यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना। वीना संधि कब हुई थी? तो वीना संधि कब हुई थी? नेपोलियन की जब हार हुई थी 1815 में, उसी के बाद क्या है 1815 ईस्वी में वीना की संधि हुई थी। और अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न क्या है पूछा गया है कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है मेटरनिख ने कहा था, ठीक है, मेटरनिख ने ही कहा था।
तो अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न में क्या कहा गया है कि काबुल को राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1871 में। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था, है ना। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो कौन से क्षेत्र में था? ठीक है, जर्मनी, एशियाई, ये बाल्कन क्षेत्र में। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में ये तनाव एक गंभीर स्रोत था। ठीक है। अगला प्रश्न है कवियों और कलाकारों। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया। ठीक है, और अभी भी आप कहीं भी जीके में पढ़ेंगे तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ठीक है, 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? ठीक है, तो इटली उस समय जो है 19वीं सदी में 7 राज्यों में विभक्त था। ठीक है। इसके बाद है 10वां प्रश्न है जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो बलूत को माना जाता है। जर्मन वीरता का प्रतीक जो है बलूत को माना जाता है। ठीक है। 11वां प्रश्न है कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी? तो कुस्तुतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी? किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? तो मारियन का जो है, मारियन का छवि जो है डाक टिकट पर अंकित की गई थी। 13वां प्रश्न है दोस्तों इंग्लैंड और किसके बीच में? ठीक है, इंग्लैंड और, यहाँ खाली जगह है, किसके बीच में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? तो स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है कि जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी की एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर? ठीक है, उस समय चांसलर मतलब प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो कहाँ के चांसलर थे? तो प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, जर्मनी एकीकरण के समय वो प्रसा का प्रधानमंत्री था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ठीक है, तो इसमें देखिए कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति। ठीक है, तो समान संस्कृति से जुड़ी हुई रहती है, तो ये सही है। और समान इतिहास से भी जुड़ी रहती है, भाषा और लोक परंपरा। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही आपका, इसलिए सही आंसर क्या उपरोक्त सभी होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों 16वां प्रश्न है बोर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? किस देश में था? तो फ्रांस में था। ठीक है, बोर्बो वंश। लुई 16वां किस वंश का शासक था? तो बोर्बो वंश का ही शासक था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर, ठीक है, नारीवाद। नारीवाद में क्या है? स्त्री और पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित होता है। ठीक है, तो उस काल को कहा जाता है नारीवाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण हुआ 1861 में पूरा हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने ही की थी। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन तो इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है सामाजिक उपबंध।
सामाजिक उपबंध एक पुस्तक था, इसके लेखक कौन थे? तो रूफो, ठीक है, रूफो इस पुस्तक के लेखक थे। सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको इंग्लिश में भी पूछ सकता है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? तो रूफो ने लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, शुल्क संघ जोलबेराइन की स्थापना किसकी पहल के द्वारा? ठीक है, ये भी प्रश्न कभी कभी आता है। तो शुल्क संघ जोलबेराइन की स्थापना जो हुई थी तो प्रसाक के द्वारा, ठीक है, प्रसाक की पहल किया गया था, प्रसाक ने पहल किया था, तो ये स्थापना की गई थी, ठीक है। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था कब? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1871 में बना था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुम पहले मनुष्य हो, तुम पहले मनुष्य हो, इसके बाद किसी देश के नागरिक हो या कुछ अन्य, इसका ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो मैथ्सनी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये प्रश्न जो है प्री बोर्ड में आप लोग का पूछा गया था।